इस वक्त प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं फराजुर रहमान, चेयरमैन पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप। बहुत शुक्रिया फराज साहब। सनतकार तो यही चाहेगा कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, बल्कि सनतकार क्या, इस वक्त हमारी ज़रूरत है कि हम अपने इंटरेस्ट रेट को घटाएं ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन चले। क्या उम्मीदें हैं आपको? क्या इंटरेस्ट रेट अनचेंज रह सकता है या कम होने की आपने तवक्कुआत लगा ली हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू हमजा। बात ये है कि देखें, अगर तो प्राइम मिनिस्टर साहब और हुकूमत वाकई अब ये चाहती है कि इंडस्ट्रीज को रिलीव करे और बिजनेस की बात करें, और मार्केट में जो इस वक्त बिल्कुल स्लम्प आया हुआ है, इस वक्त काम तकरीबन नाफैज होने के बराबर है, तो अगर इन चीज़ों को और एक्टिविटीज़ को अगर चाहते हैं तो अब वो जो एक पैसों को मुंजमद करने के लिए जो रेशो बढ़ा दिया है जी। आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन के जरिए, तो वो बेसिकली मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है कि मार्केट रेट को नीचे लेके आया जाए, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया जाए विद सेपरेट रेट्स, इंडस्ट्रीज के लिए अलग लेके आए जाए रेट्स, हाउसिंग के लिए अलग लेके आए, ताकि एक्टिविटी स्टार्ट हो। एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी तो फिर मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो प्रिविलेज लोग हैं वो सरवाइव कर सकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो जो मिनिमम सैलरी वेज है उसके अंदर जो है वो किसी भी घर का गुजारा नहीं है, और अच्छे अच्छे घरों को, बल्कि मैं समझता हूँ कि उससे भी ज़्यादा बेहतर जो वाइट कॉलर लोग थे उनको सबको इस वक्त बहुत शदीद खतरा लाहक है। मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत इस वाकई सीरियस है तो एक जगह जैसे सीरियस नोट के ऊपर जो है वो काम किया गया एग्रीकल्चर के ऊपर, और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब 2 महीने के बाद उसका रिजल्ट आएगा SIFC के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से एक फौरी तौर पे इसके ऊपर भी एक मैं समझता हूँ कि वो निकाली जाए, कोई इंटरेस्ट रेट को डाउन लेके आया जाए, और हर शोबे के मुताबिक, यानी जिन शोबों को भी इस वक्त लिक्विडिटी का इशू है वो बैंक से बोरो नहीं कर पा रहे, मार्केट के अंदर जो है वो सिचुएशन काफी वर्स हो गई है, बाइंग पावर लोगों की खत्म हो चुकी है। तो अगर इस इंडस्ट्रीज को, इन तमाम चीजों को सर्वाइव करना है और आप नहीं चाहते कि स्मगल शुदा चीजें जो है वो उनकी जगह रिप्लेस करते हैं और इंडस्ट्री हमारी बंद हो जाए, माजी में जैसे एक दफा पहले इंडस्ट्रियां बंद हुई थी FTA के चक्कर के अंदर, तो उसी तरीके से ये दोबारा नजर आ रहा है कि अब अगर इससे ज्यादा जो है वो टेंस बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर। अच्छा फराज साहब, ये बताएं कि एक तरफ शरह सूद का चैलेंज है इंडस्ट्रियलिस्ट को, दूसरी तरफ बिजली की कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं, तो इतने चैलेंजेस सामने रखकर इंडस्ट्रियलाइजेशन तो किसी भी मुल्क में नहीं चल पाती। जी बिल्कुल, मैं यही चीज़ जो है वो अपने हालिया बयान में भी मैंने उनसे अर्ज किया था हुकूमत को कि एक जामे पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। अभी तक सब लोग जो है ना वो रटे जा रहे हैं, चार्टर्ड ऑफ इकनॉमी की बात कर रहे हैं, मगर बात ये है कि मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान को वापस जो है वो एग्रीकल्चर स्टेट की तरफ ले जाया जा रहा है? इंडस्ट्रीज़ का कोई फ्यूचर नहीं है, बंद करते हैं इंडस्ट्रीज़, तो अभी से पोजीशन बता दें ताकि हमें पता हो कि जी अब हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास गैस नहीं है, तो वी कैन नॉट सर्वाइव एंड वी कैन नॉट रन द इंडस्ट्री। तो फिर हम भी कहीं पे ज़मीन लेके खेतीबाड़ी का काम शुरू कर दें, ताकि ये कि टैक्स भी ना देना पड़े और हमें जो है वो इंशाल्लाह आसाइश भी हो जाएगी बहुत सारी। तो बात ये ना पैसा वाइट करने का मसला, ना कोई और चीज़ का मसला, बात ये कि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। अगर इस वक्त भी हुकूमत ने ये नहीं देखा कि जी इंडस्ट्री का चलाना वायबल है, नहीं हो पा रहा है, तो मजीद फिर इंडस्ट्रियल लाइसेंस भी देना बंद कर दीजिए, और जो इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं उसके ऊपर भी वो करते हैं। अब इसका हल भी साथ में मैं पेश करता हूँ कि देखिए, मेरी अभी हाल ही के अंदर हुकूमत के कुछ लोगों से बात हो रही थी, हुकूमती नुमाइंदों, सेक्रेटरीज वगैरह से बात हो रही थी। मैंने उनसे ये अर्ज किया कि देखिए, अगर आप वाकई चाहते हैं कि जो है वो आपकी इंडस्ट्रीज रन हो, तो आपको ऑल्टरनेट की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे ऑल्टरनेट एनर्जी है, उसके अंदर भी बायोगैस है, उसके अंदर दूसरी चीजें हैं, तो अब इंडस्ट्रीज को आप उससे सहूलत फराहम करने की सिर्फ देर है, वो इंडस्ट्रीज खुद ब खुद कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। आप उन पे ड्यूटी स्ट्रक्चर्स जो है उनको जीरो करें, और इंडस्ट्रीज के सर्वाइवल के लिए हम तो इम्कान कोशिश शुरू करते हैं, क्योंकि अगर आपने उस कोशिशों को आगे अभी से शुरू नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि अगले 6 महीने 8 महीने बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएंगे कि हम जो है वो जो ऑर्डर्स ले चुके हैं उनको भी मीट नहीं कर सकते।